फैसल ईदी साहब, पहले आपको आवाज़ नहीं जा पाई। आपसे दो सवाल हमें पूछने हैं। एक तो विक्टिम फैमिलीज़ के हवाले से आपने बयान दिया कि उसके ऊपर एक तनाज़ा है कि बगैर आइडेंटिफिकेशन के चली गई और आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही। क्या मामला क्या है? नदीम भाई, मामला ये है कि आइडेंटिफिकेशन नॉन साइंटिफिक हुई है। अभी एक फैमिली का मैं आपको बताऊं, नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने बॉडी को जूतों से जो है वो आइडेंटिफाई किया कि इंड्योर करके कोई कंपनी है, उसके जूते पहने हुए थे। और उन्होंने कुछ और एविडेंसेस भी दिए कि इस तरह के कपड़े पहने हुए थे, तो वो चीज़ें मैच हो रही हैं। लेकिन डेंटल एक्सरे जो है उसी बॉडी का दूसरी बॉडी के साथ मैच हो रहा है, मतलब दूसरी आइडेंटिफिकेशन के साथ मैच हो रहा है और उनके साथ मैच नहीं हो रहा। तो ये कन्फ्यूजन्स आ रही हैं। वो बॉडी रिकग्नाइजेबल नहीं है ना, काफ़ी हद तक जो है वो मस्क शुदा है। और फैमिलियाँ लड़ रही हैं। पुलिस वाले जो है वो इजीली लिख के दे देते हैं, आईओ ने लिख के दे दिया कि ये बॉडी को उन्होंने रिकग्नाइज़ कर लिया है चंद चीज़ों से। लेकिन जो स्पेशलिस्ट हैं डेंटल, जो आए हुए हैं, जो ट्रेंड हैं इसी फील्ड के, जिन्होंने हवेलियाँ का जहाज़ गिरा था, वहाँ पे भी इन्होंने जो है वो आइडेंटिफिकेशन की थी इन्हीं तरह की बॉडीज़ की। और जुनैद जमशेद की भी बॉडी को इन्होंने आइडेंटिफाई किया था, क्योंकि वो भी रिकग्नाइजेबल नहीं थी। तो यहाँ पे ये इशू आ रहा है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो एविडेंसेस दे रहे हैं, हमें हम्म। तस्वीर दे रहे हैं, हमें अच्छा, जो है वो इसमें ईदी साहब, एक्सरे दे रहे हैं। जो जिन फैमिलीज़ की शिकायत है, एक फैमिली है जिसने वो वीडियो डाली है कि उनकी अहलिया और 3 बच्चे इस हादसे में शहीद हो गए हैं, तो वो 2 बच्चे उनके अभी तक मिले नहीं हैं। ये 22, 23, 24 नंबर आपके पास अगर फहरिस्त हो तो उसमें बच्चों के नाम तहरीर है। वो क्यों नहीं पता चल रहा अभी तक उन बच्चों का? अब ये रिकग्नाइजेबल नहीं है, आइडेंटिफाइबल नहीं है, ये इश्यूज़ हैं। हमने इन लोगों को कहा है कि जो है ना, बोन्स के अगर इनके पास एक्सरेज हैं ना, वो वहाँ करते हैं। सिर्फ हमें 21 बॉडीज़ के एक्सरेज मिले हैं, अच्छा अच्छा, फैसल साहब, एक मिनट आप हर होल्ड बॉडी को रखें। एग्जामिन आप कर एक रहे हैं। मिनट होल्ड रखें। मैं जिनका तज़किरा कर रहा हूँ उनकी भी स्क्रीन पे डालिए जी। आरिफ इकबाल साहब हमारे साथ हैं। आरिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नदीम साहब, क्या हाल है? मैं जी, एक तो आपसे बहुत ही मशकूर हूँ कि आप इस तकलीफ़ में, इस मुश्किल में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं। और अगर मेरी कोई बात आपको दुखाए तो मैं उसके लिए पहले से माज़रत ख़्वाह भी हूँ, माफ़ी भी चाहता हूँ आपसे। लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि अपना मसला अपने लफ्ज़ों में बयान कर दीजिए कि अभी तक आप पे बीती क्या, क्यों नहीं पता चला आपको? सर, मैं आपको बताता हूँ कि जिस टाइम पे क्रैश हुआ है उसके अगले दिन 1 बजे वाले पीआईए के एयरलाइन से मैं यहाँ आया था। दैट वाज अ गुड इनिशिएटिव के फ्री फ्लाइट दिए हैं यहाँ पे, होटल के अरेंजमेंट भी किए थे, जो कि मैं नहीं लिया था क्योंकि मेरे लोग हैं यहाँ पे। तो वहाँ से मैं डायरेक्ट गया था सर्द खाने आपके चीपा के और ईडी के, क्योंकि वहाँ पे आपके बॉडीज वगैरह आ रहे थे। तो वहाँ पे पहले मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन bodies were burnt and disfigured beyond recognition. तो वाइफ को मैं एक रिंग दिया था उसके जाने से पहले, कि उसका हाथ खाली था। शी वॉज कमिंग हियर टू मीट हर मम। हर मम इज अ टर्मिनल ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट। दोनों लंग्स उनके फेल हो चुके हैं, वो इसलिए आ रही थी यहाँ मिलने के लिए। उनकी रिक्वेस्ट आई थी कि बच्चों को भी साथ भिजवा देना। पहले मैं मना किया हुआ था, लेकिन क्योंकि वो सिचुएशन इस किस्म की थी तो मैं कहा चलो ठीक है ले जाओ, वरना मैं कोरोना की वजह से नहीं भिजवा रहा था। तो लास्ट मोमेंट पे फिर मैं बच्चों के भी मैं करवा दिया। अब हुआ ये कि आफ्टर द प्लेन क्रैश्ड द नेक्स्ट डे आई केम हियर सर थाने आके मैं आई आइडेंटिफाइड माय वाइफ थ्रू दैट रिंग दैट आई गिवन हर द डे बिफोर। और शुक्र है मैं वो रिंग दे दिया था, क्योंकि मुझे वरना नहीं आइडेंटिफाई कर सकता था। फिर एक हाथ पे रिंग देखा तो मैं दूसरे हाथ पे फिर मैं चेक किया तो वो घड़ी पहनी हुई थी, जो कि मुझे जाने से पहले दिखाई थी कि मुझे असल वाली घड़ी नहीं मिली है, तो मैं ये पहन के जा रही हूँ। और साथ वो कड़े वाला पहनी हुई थी, तो मुझे वहाँ हो गया था कि दिस इज माय वाइफ। और उसके अलावा जो मेरी बेटी थी, शी वाज जो कपड़े पहनी हुई थी वो ज़्यादा क्या कहते हैं बर्न्ड थी, लेकिन वो थोड़ा बहुत आपका पैटर्न वाला या कलर वाला नज़र आ रहा था, तो उससे मैं आइडेंटिफाई किया था। फिर एक ब्लैक दुपट्टा पहनी हुई थी, उससे मुझे आइडेंटिफिकेशन हुई थी। प्लस क्या कहते हैं वो बैंड पहनी हुई थी अपने हाथ के अंदर। मेरी जो छोटी थी वो मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया था। देवर लाइक बॉडीज ऑफ लाइक 3 लिटिल किड्स ओवर देयर जो 5 ईयर से कम थे, लेकिन आई कुड नॉट आइडेंटिफाई देम जिस मर्जी से। वो देयर वाज नो वे आई कुड आइडेंटिफाई। मेरा जो बड़ा बेटा है 14 साल का, आई कुड नॉट आइडेंटिफाई हिम एज वेल। तो वाइफ और बेटी की जब होगी आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद फिर अगले दिन फिर मैं मारा फिरा हूँ, क्या कहते हैं आपके जिना, आपके जो जिना और सिविल हॉस्पिटल, और वहाँ पे कोई हेल्प डेस्क वगैरह नहीं, कोई कुछ नहीं। आपके पुलिस वाले सिर्फ बैठे हुए थे, और वो भी क्या कहते हैं जारी बात है उनकी भी गलती नहीं है। ये चीज़ ऐसी है कि ऊपर से जो है आपका एक कमांड
एंड कंट्रोल सेंटर होना चाहिए जहाँ से ये सारी चीज़ें हों, सो दैट जितने भी आपके नीचे हों वो सबको पता हो इन्फॉर्मेशन वगैरह। इस टाइम पे मैं कमिश्नर्स को कॉल कर चुका हूँ अपनी छोटी बेटी और बेटे को ढूंढने के लिए। दे हैव नो आइडिया कि क्या प्रोसीजर है। असिस्टेंट कमिश्नर को कोई आइडिया नहीं है। इमरान इस्माइल का मुझे कॉल आया था कि अब उनका जाहिर बात है वो सॉल्व पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग एंड ही हैज नो आइडिया कि करना क्या है। मुझे सिर्फ ये I have lost who I have lost. I cannot get anybody back. मेरे असर रसूख थोड़े बहुत हैं वो इस्तेमाल करके I had got my wife और बड़ी बेटी की बॉडी रिलीज्ड। लेकिन how about those people जो कि पंजाब से आए हैं, जो कि गरीब लोग हैं, जो कि कराची के हैं, जो गरीब हैं, जिनके कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं है, उनका क्या? There is not one single body जिनको हम लोग कॉल करके पता कर सकते हैं कि प्रोसीजर वगैरह क्या है। जिस दिन मैं लैंड किया था अपनी बॉडी क्या कहते हैं वाइफ और डॉटर को आइडेंटिफाई करने का, सीधा मैं गया था क्या कहते हैं आपके कराची यूनिवर्सिटी डीएनए टेस्ट देने के लिए। स्वैब टेस्ट मेरा हुआ था वहाँ पे। मैं कहा था चलो ठीक है अब ये स्वैब टेस्ट हो गया एंड डीएनए इज द मोस्ट मुस्तनद क्या कहते हैं तरीक़ेकार टू एक्चुअली गेट द प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। लेकिन हुआ ये कि अब क्योंकि मेरे बाकी बच्चे मिल रहे नहीं हैं और सारा कुछ डीएनए पे डिपेंडेंट है, तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं आप हमें डेंटल रिकॉर्ड्स दें, हमें एक्सरेज दें। अब भाई मेरे बच्चे बिल्कुल परफेक्टली हेल्दी थे, नेवर हैड इन डेंटल चीज़ एमआरआईज या एक्सरेज वगैरह। तो अब जब आप डीएनए अब कलेक्ट कर चुके हैं तो पीछे मसला क्या है? डीएनए से आपका हो जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड 48 घंटे के अंदर। चलो ठीक है 3 दिन ले लेते हैं, 3 दिन के अंदर हो जाता है। यहाँ पे आपके मिनिस्टर्स वाले आके कहते हैं 21 दिन होना है, ये होना है, वो होना है। 21 दिन कभी नहीं होते, इट्स ऑलवेज 2-3 डेज मैक्स। अब मसला ये है कि आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई माई अदर किड्स। अब मैं जो एनडीएमए के जो डॉक्टर साहब हैं, जो डेंटल एक्सपर्ट हैं, उनको मैं जो आप आरिफ साहब मुझे आखिरी मिनट है, मौका दें तो डॉक्टर जफर मिर्ज़ा साहब अपने लफ्ज़ों में कुछ बयान कर दें, या इनको हाँ जी मिलने के लिए आप दावत दे दें इन सारों को, कुछ भी और नहीं कह सकेंगे। हाँ जी, बात यह है जी कि अगेन बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं जी अरशद मलिक साहब से भी बात करूंगा और वी विल ट्राई टू कोऑर्डिनेट इट बेटर, और आप तमाम लोगों से रब्ता करेंगे और जिस कदर मतलब आपको सपोर्ट कर सकते हैं। जाहिर है कि जो नुकसान हुआ है उसकी तो कोई इत्तला नहीं। नुकसान वाली बात नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि आप लोगों के पास एक तरीकेकार, एक प्रोसीजर होना था। देयर इज नो ओनरशिप फ्रॉम एनीबॉडी। अभी आप शो के ऊपर आप किसी से पूछ लें कि हु इज दैट वन पर्सन हु इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल दिस, किसी को नहीं पता होगा, सारा अफरा तफरी है जी। ठीक है, तो अब आपको पता है इस तरह की चीज हो चुकी है, तो एक आपका मैकेनिज्म इन प्लेस होना चाहिए। अभी इन प्लेस नहीं है वो मैकेनिज्म। आई कांट एग्री मोर जी। हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वो भी शोड अप आफ्टर 3 डेज। जिस टाइम पे मैं लैंड किया था वहाँ पे अपने बॉडीज वगैरह जाके मैं चेक कर रहा था, उस टाइम पे कोई नामो निशान नहीं था। और आप आज अपने स्टॉल वगैरह लेके यहाँ पे लगाए हुए हैं और अब लोगों को कह रहे हैं नहीं अभी डीएनए हो रहा है, वो हो रहा है। व्हाई वाजंट दिस डन फ्रॉम डे वन? देयर शुड हैव बीन वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वन हेल्प डेस्क। सारे लोग इधर से उधर मारे फिर रहे हैं। दिस इज नॉट ऑन, दिस इज नॉट पाकिस्तान। और आपके पंजाब की यूनिट भी आई हुई थी फोरेंसिक्स और डीएनए की, उनसे भी मेरी बात हुई थी। वो कहते हैं सिंध वाले हमें देते नहीं है रिजल्ट्स, हम लोग उनको ट्रस्ट नहीं करते। सिंध वालों से बात किया तो वो कहते हैं पंजाब को नहीं करते। तो हु इज टेकिंग द डीएनए? So somebody has to take the ownership. Somebody has to, जी बिल्कुल, we have to take the responsibility. हाँ जी बिल्कुल। कौन आप बैठे हुए उधर हैं? कोई मुझे नाम बता दें प्लीज। नंबर दे दें। आप नंबर देंगे इस टीवी शो पे, जितने भी आपके लवाकिन बेचारे इधर से उधर फिर रहे हैं उनको बहुत आसानी हो जाएगी सर। मैं जी लेकिन आपका अभी नाम नहीं होगा, नाम नहीं होगा, नहीं है ना, इस तरफ नहीं है ना आपके पास। मैं अभी लेके इसको ट्वीट करता हूँ जी अभी, और आपको भी भिजवाते हैं हम। सर ट्वीट से अगर काम चलता ना दुनिया चलती, तो पता नहीं कहाँ से काम पाकिस्तान निकल। आरिफ साहब मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। मैं एक इनसे डॉक्टर जफर मिर्जा साहब से वादा लिया है मैंने, और वो वादा ये लिया है कि एक तो कराची ये खुद आएंगे, दूसरा ये एक हेल्प का नंबर देंगे जहां एक बंदा सारी फैमिलीज को फैसिलिटेट करेगा। ये इस प्रोग्राम में वादा करके जा रहे हैं। सर टू लिटिल टू लेट। इस टाइम पे सारे बॉडीज इस टाइम पे सड़ रहे हैं, ठीक है, एंड इट्स बीन 4 days। इट इज शेमफुल। दिस इज नॉट अ कंट्री आई वुड वांट टू लिव इन। आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं, आप बिल्कुल जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, 100% दुरुस्त कह रहे हैं। इसमें देयर इज नो एब्सोल्युटली नो डिफेंस फ्रॉम माय साइड। इसका दिफा नहीं किया जा सकता जो कुछ हो गया। मसला ये था कि आप लोगों को सिर्फ ये बताना था कि मेरे साथ ये चीज हो गई है, व्हाट आई हैव लॉस्ट इज लॉस्ट। लेकिन आगे इस तरह की कोई चीज हो, देयर शुड बी अ मैकेनिज्म सो दैट अगर इस तरह की चीज हो बाद में तो पीपल डू नॉट सफर। आई एम ऑलरेडी सफरिंग एंड दिस मेक्स मी सफर इवन मोर। एब्सोल्युटली। आरिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद, डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, सईद गनी साहब, इनामुर रहमान साहब, फैसल ईदी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।